अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी तक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। हमने पाकिस्तान में भी देखना है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। हम लोग बेसिकली इनकी रीजंस देख रहे थे कि कोई भी बच्चा जो है वो मुजरिम कब बनता है, वो कोई भी गैर कानूनी काम कब करता है। पहले हमने उसमें बायोलॉजिकल काजेज़ देखी थी, उसके बाद सोशल काजेज़, और अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल काजेज़ और सोशल काजेज़ के अलावा भी कुछ वजूहात होती हैं जो किसी भी बच्चे को मजबूर कर देती हैं या किसी भी बच्चे के मुजरिम बनने का बाइस बनती हैं। अब देख लेते हैं इश्यूज़ एसोसिएटेड विद फैमिली। किसी भी ख़ानदान के साथ या घर वालों के साथ कोई भी मसले मसाइल हैं तो उनका भी बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा, जब एक बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है ना, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है, तो माहौल, उसके घर वालों का रवैया उसके साथ कैसा है, घर का माहौल कैसा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, ये सब कुछ उस बच्चे की पर्सनैलिटी बना रही होते हैं और ये सब बच्चे की ज़िंदगी पे, उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अ फैमिली स्पेशली पेरेंट्स प्लेज अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एडोलिसेंट। किसी भी बच्चे के बालिग होने में, उसकी नशोनुमा में उसके वालिदैन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि बच्चे की सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ होती है। इश्यूज़ एसोसिएटेड विद फैमिली कैन बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अगेन वही बात के वालिदैन जो है ना, उनके दरमियान अगर बॉन्डिंग अच्छी नहीं है या वालिदैन की किसी बात का बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है तो ये बहुत हार्मफुल होता है। ये किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी में नेगेटिव ट्रेट्स जो है ना उनको इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं दीज इश्यूज़ कैन बी इकोनॉमिक। मुआशी हालात हो सकते हैं कि पॉवर्टी कंडीशन है, घरेलू हालात सही नहीं है, माली हालात सही नहीं है, सोशल एट्सट्रा। अच्छा, काफ़ी दफ़ा ये भी होता है कि अगर एक फ़ैमिली है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो अपने बच्चे को किसी के साथ भी घुलने मिलने नहीं देते या उसके नेबर्स के साथ या रिलेटिव्स के पास नहीं लेके जाते, बच्चे को बाउंड करके अकेले घर में रखा हुआ है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, नेगेटिव सोच होती है उनकी, जुर्म की तरफ उनका ख्याल बढ़ता है। ये सब फैक्टर्स जो है ना ये बच्चे पे बहुत बुरे असरात डाल रहे होते हैं। इम्प्रॉपर सराउंडिंग्स में पुश अ चाइल्ड और एडोलिसेंट टू कमिट अ क्राइम। माहौल का बहुत ज़्यादा असर होता है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी मेकिंग में। द कॉजेज ऑफ कमिटिंग अ क्राइम कैन बी डोमेस्टिक वायलेंस। अब कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिनका बायस कोई भी बच्चा जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है या गैर कानूनी काम करता है या कोई भी गलत काम करता है। डोमेस्टिक वायलेंस, अगर उसके आसपास सब लोग ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लॉज़ को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो बच्चा जो है वो उनको ही कॉपी करेगा, वो भी उन्हीं की तरह गलत काम करेगा और उसका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। पेरेंटल इंडिफरेंस, अगर पेरेंट्स जो है ना उनके साथ उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बच्चे को प्यार नहीं करते, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो इसका भी बच्चे की पर्सनैलिटी पे, बच्चे की ज़ात पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड देयर बैड हैबिट्स, अगर बैड हैबिट्स में पेरेंट्स मुब्तला हैं तो फिर बच्चे के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है ना वो मॉडलिंग के थ्रू फॉलो करता है। बच्चा जिसको जो काम करता देखेगा वो ही काम करने की कोशिश करेगा। अगर बच्चे के पेरेंट्स, उसके घर के माहौल जो है, घर में उसके बाकी जितने अफराद हैं, अगर उनमें से कोई एक फ़र्द भी गलत काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो सिगरेट नोशी कर रहा है, तो जो बच्चा होगा वो भी इसको कॉपी करेगा, वो भी सिगरेट की तरफ जाएगा। बाकी अगर किसी फैमिली का क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा या उसकी फ़ैमिली में बाकी सारे जो हैं वो मुजरिम होंगे, गैर कानूनी काम करते होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है वो भी उसी काम को परस्यू करेगा और उसी काम को कंटिन्यू करेगा। वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, अगर एक बंदा है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो अपने आसपास के जो लोग हैं या उसके एज फेलोज़ जो हैं वो उनको भी यही गाइड करेगा कि तुम लोग भी कानून की खिलाफ वर्जी को, यानी एक गलत आदमी को दूसरे लोग भी कॉपी करेंगे और वो गलत काम करेंगे। ऑफन पोटेंशियल परपिट्रेटर्स आर द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस। एक दूसरे की देखा देखी, एक दूसरे का मुकाबला करते हुए भी लोग जो है ना वो गलत कामों की तरफ आते हैं। इंडिविजुअल्स में कन्फ्रंट वायलेंस इन वैरायटी ऑफ सोशल सेटिंग्स। अच्छा, लोग जो हैं वो गलत काम क्यों करते हैं, कानून के खिलाफ वर्जी कब कब करते हैं? अपनी फैमिली को देख के करते हैं या स्कूल में होंगे अपने फ्रेंड्स फेलोज़ को देख के करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस वायलेंस आर मोस्ट लाइकली टू हैव इनफ्रिंग रिलेशनशिप्स विद अडल्ट। जो बच्चे ऐसे कानून के खिलाफ वर्जी करते हैं या जिनका बागी बिहेवियर होता है ना, वो अपने घर वालों को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। वो हर एक के साथ उसी बदतमीज़ लहजे में बात करते हैं, एरोगेंट बिहेव करते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा समझते हैं इस काम को। कैन नॉट कम्युनिकेट विद देयर पीयर्स, वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनका कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है, अजीब से लोग हो जाते हैं, उनकी मेंटालिटी अजीब हो जाती है, वो अपने आप पे फोकस नहीं करते, उन्हें अपने फैमिली का ख्याल नहीं होता, अपना ख्याल नहीं होता, लेकिन बस एक जुनून सवार होता है कि उन्होंने ना कानून की खिलाफ वर्जी करनी है या
जैसे हम कहते हैं नहीं कि सर पे खून सवार है कि उसने ये काम करना ही करना है, ये सीन होता है यहाँ पे। एंड बिकम बुलीज़, और फिर वो हथकंडे, बुरे हथकंडे जो है ना उनको अपनाते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बागी बन जाते हैं, और सब उनको बागी के तौर पे जान रहे होते हैं कि अच्छा ये लोग जो हैं ये बुरे हैं, इनके साथ उठना बैठना नहीं करना चाहिए, टू प्रूव देमसेल्व्स। अगर एक ऐसे शख्स को किसी ने भड़का दिया है कि तुम साबित करो कि तुम गलत आदमी हो, तो वो बंदा जो है ना उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। वो हर हाल में साबित करके रहेगा कि अच्छा वो ये काम कर सकता है, चाहे वो काम कितना ही घटिया क्यों ना हो। समटाइम्स दे लिंक देयर फेयर टू क्रिमिनल इन्वायरमेंट, और जब वो ऐसे कामों में पड़ जाते हैं तो बजाय वो ये गलती माने कि वो गलत थे या उनकी सोबत गलत थी, वो कहते हैं उनकी किस्मत में यूँ लिखा था, उनकी किस्मत ख़राब है, उनकी किस्मत का कसूर है कि वो लोग गलत लोगों में फंसे और उन्होंने गलत काम किए। उसके बाद है इमिटेशन। डज़ वन क्राइम प्रोवोक अदर्स? ह्यूमन बींग गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। हमें पता है कि एक बच्चे से लेके जब एक बच्चा पैदा होता है और जब एक इंसान की डेथ होती है, बहुत ज़्यादा स्टेजेस आते हैं इंसान की ज़िंदगी में। पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता। ये सारे स्टेजेस जो है ना ये मेंशन करते हैं। अमंग विच चाइल्डहुड एंड एडोलिसेंस आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें बचपन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब बच्चा बालिग उम्र जो होती है उसकी, और जब वो नौखेज़ जवान होता है, वो वाली स्टेजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यूज़, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड मोटिव्स आर फॉर्मिंग इन चाइल्डहुड एज, और ऐसी एज में बच्चा जो है अपने सराउंडिंग से बहुत कुछ सीख रहा होता है। वो बिहेवियर्स को कॉपी करता है, वो लोगों के बिहेवियर को देखता है, उनकी अच्छी बुरी बात जो है उसको नोटिस करता है, यानी नोटिस करने से वो काफ़ी कुछ सीख रहा होता है। एट दिस स्टेज फैमिली एंड पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पर्सनस लाइफ। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार जो है ना वो उसके पेरेंट्स का होता है, उसकी फैमिली का होता है। फर्दर इन एडोलिसेंस पीपल ट्राई टू डिफाइन देयर ओन आइडेंटिटी। अच्छा, मोस्टली हम लोगों ने ये देखा है कि जब एक बच्चा, हम कहते हैं 16 से 20 साल तक की जो उम्र होती है ना बच्चों की, उनमें बच्चों पे एक जुनून सवार होता है। वो कहते हैं हम बहुत बड़ी चीज़ है, हम बड़ी तोप हैं, हम अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो उनका जुनून जो है ना वो काफ़ी होता है, काफ़ी पैशनेट होते हैं वो अपनी चीज़ों को लेके। वो कहते हैं हमने अपनी शनाख्त बनानी है कि लोग कहें हाँ मैं ये इंसान जो है ना ये ऐसा है, इसने इतनी हार्ड वर्क की है और ये स्टेज पे पहुंचा है। ये सब कुछ करने का बच्चे का दिल करता है। ट्राई टू इस्टेब्लिश देमसेल्व्स, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। एंड ऑफन द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स इज़ रिप्लेस्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स एंड फ्रेंड्स। और इस एज में बच्चा जो है अपने वालिदैन को कुछ नहीं समझता, उसके लिए वालिदैन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। वो अपने फ्रेंड्स को, फेलोज़ को, और लड़कियां लड़के जो हैं ना उनको बहुत अहमियत दे रहा होता है। उसके लिए फैमिली कुछ नहीं होती है, उसके लिए अपने फ्रेंड्स जो है ना वो बहुत बाइज़्ज़त और बेहतरीन साबित होते हैं। Hence, the reason for juvenile delinquency can become imitation. They can follow the example of family members who engage in criminal behavior. वही बात के मॉडलिंग से सीखता है, वो कॉपी करके सीखता है। तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है ना उसमें मेजर रोल फिर यही लोग प्ले करते हैं। पेरेंट्स को छोड़ के बच्चे जब पीयर्स और ये सीनियर्स, जूनियर्स और फ्रेंड्स और फेलोज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, तो यही लोग जो है गलत हरकतों की तरफ लेके जाते हैं और गलत काम करवा रहे होते हैं। फैमिली मेम्बर्स जो एंगेज इन। चौथा पॉइंट हम इसमें ये भी कंसीडर करते हैं, फैमिली मेम्बर्स जो एंगेज इन क्रिमिनल बिहेवियर। अगर किसी भी बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड में, उसके ख़ानदान में कोई बंदा या बंदी पहले मुजरिम रह चुकी है या रह चुका है, तो वो बच्चा जो है ना वो उसको कॉपी कर सकता है, बच्चे की पर्सनैलिटी पे उसका असर पड़ सकता है। आई होप आप लोगों को ये वजूहात जो है ना ये समझ आ गई होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह बाकी डिटेल्स जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।